ऐसे बना दिया आपको कोई भूत प्रेत ना दिख जाए, और एक हाथ ऊपर नहीं कर दी के आप बोलो कि हैंडीकैप है तो चलेगा नहीं, ऐसे कर देते हैं थोड़ा। अभी अजब गजब लग रहा है कि नहीं? हाँ, ये जो ऊपर है ना, ये है अन्नमय कोश। क्या है? दूसरा वाला है प्राणमय कोश। क्या है? तीसरा है ना, ये है मनोमय कोश। क्या है? ये है विज्ञानमय कोश। क्या है? हमारे शरीर ये 5 लेयर्स 5 परतों से बना है। अंदर जो है ना, ये है आनंदमय कोश। समझ रहे हो? सब समझ गए? अब ज्ञान आ गया आप लोगों को। अब देखो, जो भोजन करते हैं स्थूल शरीर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? स्थूल का अर्थ है विजिबल, दृश्यमान शरीर। स्थूल का अर्थ क्या है? दिखता है। जो खाते हो ये दिखने वाले शरीर को बढ़ाता है। और दिखने वाले शरीर में दिखने वाले हड्डी है, नस है, मांस है, जो है वो दिखने वाले हैं। वो दिखने वाले सभी चीज को भोजन बढ़ाता है। अब देखना ये है कि ये शरीर गड़बड़ा गया, अन्नमय शरीर, तो क्या करना? ये प्राणमय कोश। अभी देखो, आप बोलते हो फलानचंद जी का प्राण उड़ गया, यानी क्या? यानी क्या? हाँ, तो काम आएगा? तो प्राणमय कोश बिगड़ गया तो क्या करोगे? कई बार आप बोलते हो फलानचंद जी पागल हो गए, कोई कपड़ा फाड़ रहा है या कोई किसी का कपड़ा फाड़ने भाग रहा है, तो क्या अर्थ है? तो ये मनोमय कोश बिगड़ गया उसका। क्या बिगड़ गया? ज्ञान किसे कहते हैं? अमृत को अमृत समझना और जहर को जहर समझना। कोई बोले कि जहर दो दो, मैं बहुत दिन तक जिंदा रहूंगा इसको पी के, तो उसका विज्ञानमय कोश बिगड़ गया। यानी सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता और जीवन को सर्वोत्तम बनाना। आप वैज्ञानिक बोलते हो ना, वैज्ञानिक का शास्त्रों में अर्थ साइंटिस्ट नहीं है। वस्तु को यथार्थ समझना वो विज्ञान है। विज्ञान आविष्कार नहीं है। शास्त्रों में इनोवेशन को विज्ञान कहते हैं। वी से न्यू इन्वेंशंस आर डन बाय द साइंटिस्ट्स, बट it is not real science. Science means you should see the material as it is. जो वस्तु जैसा है वैसा देखना। अब देखो, आपका विज्ञानमय कोश बिगड़ा हुआ है, ऐसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो संसार असार है वो आपको असार दिखना चाहिए कि उसमें सार दिखना चाहिए। तो आपको कैसे दिख रहा? अभी संसार में ही सब सार दिख रहा। कब घर जाएंगे, बच्ची को पप्पी देंगे, पति से मिलेंगे, फलाना करेंगे। अरे जो तेरा है नहीं उसको तू तेरा मान के बैठी है। तो 1 करोड़ में 99,99,999 लोगों का ये विज्ञानमय कोश बिगड़ा हुआ है। जो है उसको वैसे देख ही नहीं सकते। जिन बच्चों को आप पप्पी देते हो, चूमते हो, बुढ़ापे में वो आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार से परवरिश नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा। ये आपको मालूम पड़ जाए तो उसको हाथ लगाओगे क्या? हाँ, तो अब कैसे लगाया भाई? कैसे लगाया उसको हाथ? आपका ज्ञान में कोई खोट है, विज्ञानमय कोश सही नहीं है। समझ रहे हो? अब आप हरदम आनंद में, सत्य चित आनंद स्वरूप में रहते हो कि कभी घबराहट आता है, कभी मन में दुख आता है, कभी भय आता है, कभी क्रोध आता है, कभी मोह आता है। यानी आपने अभी तक इस कोष तक स्पर्श नहीं किया। ये कोष को स्पर्श करने वाला जीवित ज्ञानी हो जाता है। क्या होता है? तो क्या मर के ज्ञान आता है? वैसा नहीं है। जीते जी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना साधारण मनुष्य के लिए संभव है। कई लोग देखो मरते समय भी घर का ध्यान रख लेना, मैं तो जा रहा हूँ, अलमारे का ध्यान रख लेना। अब
पैसे का ध्यान रख लेना, तुम सब अच्छे रहना, ऐसे बोल के मरता है। अरे तू तेरी गति सुधारने का देखेगा कि जिसको छोड़ रहा है उसको सुधारने की चिंता करेगा? इसका कारण क्या है? अब देखो, आपको बता दूं कि ये अन्नमय कोश कैसे ठीक होता है। आप अपने अन्नमय कोश को स्वस्थ रखना चाहते हो क्या? कौन कौन चाहते हैं? चाहते सब है, करोगे क्या? कुछ नहीं करने वाले तुम लोग। अन्नमय कोश सूर्य नमस्कार से, किससे? सूर्य नमस्कार 12 स्टेप है ना सूर्य नमस्कार का, कौन जानते हैं? योगासन से, व्यायाम से। इतनी चीजें हम जो करते हैं, आज इसका अर्थ समझ लो। सूर्य नमस्कार करते हो, योगासन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ये जो भी करते हो आपके अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए करते हो। ये जितना करते हो वो आपके अन्नमय कोश पर जाके असर करता है। किधर असर करता है? तो प्राणमय कोश पर असर करने वाला है अनुलोम विलोम। क्या? जो कल मैं सिखाया। और प्राण, आप बोलते हो कि आजकल मेरा जी घबराता है, कुछ समाचार सुन लिया, कुछ तकलीफ हो गया, वो जी घबराता है, यानी आपका प्राणमय कोश अस्वस्थ है। कौन सा कोश? प्राणमय कोश अस्वस्थ होगा तो जीव घबराएगा, मन घबराएगा। प्राणमय कोश को अच्छा रखने के लिए क्या करना है? नाड़ी शोधन। नाड़ी शुद्ध हुई तो प्राण शुद्ध होगा, प्राण शुद्ध होगा तो प्राणमय कोश स्वस्थ रहेगा। देखो, बाहर का लेयर है अन्नमय कोश, बाहर दिखता है, इसके अंदर उसको संचरित करता है प्राणमय कोश, श्वास। लेकिन कभी कभी श्वास जोर जोर से चल के धड़कने लगता है कि नहीं? जब गुस्सा आता है, डर आता है, तो ये गुस्से और डर को उत्पन्न करने वाला है मन। कौन सा चीज? ये मनोमय कोश रह के प्राणमय कोश को कंट्रोल करता है। प्राणमय कोश अन्नमय कोश को कंट्रोल करता है। एक बकरी के सामने शेर बांध दो और कितना भी घास डालो, शेर को देख देख के बकरी जो घास खाएगी, कभी मोटी होगी कि पतली ही रहेगी? क्यों? घास तो पूरी खा रही है। अब चाहे जितना घास खाओ, लेकिन उसका डर उसको अंग करने नहीं देगा, शरीर करने नहीं देगा। तो ये मन प्राण पर और अन्न पर, दोनों पर कंट्रोल रखता है। मन खुश होगा तो बगैर खाए बगैर भी आप स्वस्थ रह सकते हो, और मन दुखी है तो हलवा खा के भी गलते जाओगे। तो ये मन का कंट्रोल है, ये प्राण पर और अन्न पर। किसका कंट्रोल है? तो मनोमय कोश के लिए क्या करना? यही आप कर रहे हो। आपको पता पड़ जाए कि शिविर में क्या मिल रहा है। शास्त्र कहता है कि देवी माँ का जाप, सहस्र नाम पाठ और पूजा, यही एकमात्र उपाय है कि मनोमय कोश को मजबूत करें। समझ रहे हो? ये चीजें मनोमय कोश को सुदृढ़ बना देते हैं। आप जो जाप करोगे, वो जाप अगर आपके मनोमय कोश को कंट्रोल कर सकता है, इसके बाद यहाँ से रिवर्स हो जाता है। मनोमय कोश का प्राणमय कोश पर कंट्रोल है, अन्नमय कोश पर कंट्रोल है, और उसी मनोमय कोश का विज्ञानमय कोश पर भी कंट्रोल है और आनंदमय कोश पर भी कंट्रोल है। ये यहाँ से इधर भी कंट्रोल करता है ना, इधर भी कंट्रोल करता है। आपकी सत्यवत वस्तु को समझने की बुद्धि भी मन जब स्पष्ट होगा तभी होगा, और आत्मा तक पहुँच के आत्मा अनुभूति करने के लिए भी मन बिल्कुल स्थान से मुक्त हो जाए, मनोगति समाप्त हो जाए और अवस्था शुद्ध हो जाए, तब आनंदमय कोश काम करता है। कौन सा काम? कोश आनंदमय कोश, सच्चिदानंद स्वरूप। क्या बोलते हैं? सत्य। क्या बोलते हैं? चित्त, आनंद। ये आनंदमय कोश का काम है। अपन बोलते हैं सच्चिदानंद स्वरूपाय सद्गुरुनाथाय साईनाथाय नमो। साईनाथ भगवान की सच्चिदानंद स्वरूप। शिरडी में क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप साईनाथ भगवान की जय हो, बोलते हैं कि नहीं? सत्य यानी सत्य, यथावत। सत्य यानी यथावत, जैसा है वैसा। चित्त यानी आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि यानी मनोमय कोश। मनोमय कोश वस्तुओं को यथावत समझ के उसमें स्थित होता है, तो आनंदमय कोश में प्रवेश करके
शाश्वत आनंद में। फिर दुनिया में आग लगे, बाढ़ आए, भूकंप आए, बरसात आए, आपके आनंद को दुनिया का कोई वस्तु बिगाड़ नहीं सकता। आप शाश्वत आनंद में आ जाते हो। तो आनंद में आने के लिए भी विज्ञान का यानी यथावत समझने का बुद्धि और यथावत समझने के बाद उस आनंदमय कोश में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। तो ये जो मनोमय कोश है, जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश पर अपना अधिकार जमाता है, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक प्रवेश करने का अधिकार देता है, ये सब मात्र जप, पाठ और पूजा से ही संभव है। ये शास्त्र बोलता है, जो आप शिविर में आके यहाँ ले रहे हो, जिसके बारे में आपको बिल्कुल कोई पता हताई नहीं है। आपको इतना ही पता है कि खा खा के पलंग पर सो जाओ तो जिंदगी खुश है, और अच्छे से एक दिन बूढ़े हो जाएं तो मर जाएं। लेकिन मरने के पहले उस जिंदगी को सार्थक करना हो तो एक एक कोश में, अभी तो आपका दिमाग अन्नमय कोश में ही है। कहाँ है? क्या खाएं, कैसे कमाएं, क्या जिएं, क्या करें, उससे आगे चल के प्राण के स्पंदन में स्पंदकारिका नाम का पुस्तक पढ़ोगे। क्या पुस्तक पढ़ लिया? स्पंदकारिका पुस्तक पढ़े हो? हाँ, चौकम्बा प्रकाशन काशी का है स्पंदकारिका। अपने नाड़ी में जो स्पंदन होता है, उस एक एक स्पंदन में एक एक आवाज है। आ आ ई ए, टिक 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 करता है तो वो एक ही आवाज नहीं है। आ आ ई उ रि 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 ए आई ओ ओ अम अह, क ख ग ग ञ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ, ये सब आपके स्पंदन से होते हैं। इसी स्पंदन को सूर्य रश्मियों में जितनी रश्मि आ रही है, उसी स्पंदन को धरती पर भेजती है। और रश्मि के स्पंदन, अपने शरीर के स्पंदन, दोनों का सम्मिलन, उसको प्राण जीवन के रूप में हमारा शास्त्र मानता है। आपको शायद समझ पड़े नहीं पड़े, वो आगे की बात है। तो इतनी चीज़ें समझने के बाद आपको समझना चाहिए कि ये शिविर आपके मनोमय कोश को सुदृढ़ और स्वस्थ करेगा, और जब वो स्वस्थ होगा तो आपका अन्नमय कोश भी सुधरेगा, आपका प्राणमय कोश भी सुधरेगा, विज्ञानमय कोश यथावत वस्तु को मानेगा। जिस संसार में रहना ही नहीं है, उस संसार में आनंद माने, ये मूर्खता है कि होशियारी है महाराज? हाँ, तो आपने अब वो संसार को असार मानना शुरू कर दिया है, अब शुरू कर दिया वैसा। हाँ, तो महाराज आप ये बात समझ गए कि मन को मजबूत करना हो तो जाप नित्य करना, लेकिन उस जाप को बहुत तेजी से करोगे तो धड़कन बढ़ जाएगा। जाप को तेजी से करोगे, जल्दी जल्दी करोगे तो धड़कन बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ेगा तो मनोविकृति बढ़ोगी, मनोमय कोश में स्वास्थ्यता नहीं मिलेगा। मनोमय कोश में स्वास्थ्य अच्छा होना हो तो जाप को शांति से करना चाहिए। कई लोगों के जाप 1-2 घंटे में पूरे कैसे हो रहे हैं? किस किस के घंटे भर में 200 माला हो रहे हैं? वो सब हाथ ऊंचा करिए। कोई करेगा ही नहीं, हो भी रहा है तो मालूम है कि आगे डांट मिलेगा। तो एकदम शांति से बैठ जाए। कितने घंटे लगते हैं आपको 200 माला फेरने में? हाथ बताओ। 2 घंटा 30 मिनट वाले ढोंगी है, वो मैं कह दूँ। उतने जो अक्षर हैं उस हिसाब से वो 2 घंटा 30 मिनट में नहीं हो सकता, जितने अक्षर आपको दिए गए हैं। कम से कम 3 घंटे में हो तो ठीक है, वो पास मार्क है। 4 घंटे में जिसके हो रहे हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं। कितने घंटे में? ना, इसके लिए एक एक माला फेर के 5-5 मिनट खाली बैठे रहे, फिर कहें कि 4 घंटा हो गया, तो वो नहीं। जाप ही 4 घंटा करना, शांति से धीरे धीरे जाप करना। जाप जितना धीरे होगा, धड़कन की जो अनअलाइनमेंट है, यानी धड़कन की जो अव्यवस्था विकृति है, वो सुधरेगी और मनोमय कोश में प्रवेश होगा तो आपके अंदर बहुत सारी सिद्धियां आने लगेगी। प्रवेश होगा, कृपा का प्रवेश होगा। किसका प्रवेश? हाँ, कृपा का प्रवेश होना हो तो पहले आपका जाप विकृति को सुधारना। सिद्धि तब होगी। देखो, बंगला कब बनेगा? पहले नींव भरेगा, फिर तो ऊपर दीवार चढ़ेगी। बिना नींव भरे दीवार चढ़ेगा क्या? पहले आपके अंदर रही हुई विकार को समाप्त करने में जप लगेगा। पहले नींव भरेगा, पहले नींव भर गया तो बाद में मकान ऐसा बनेगा कि जोधपुर का राजा देखता रह जाएगा कि मेरा महल भी ऐसा नहीं है, इतना तो इनका पुण्य का महल बन गया है। ये भी तेरे साथ आया? ये तेरे साथ आया?
क्या है ये तेरा? कृष्णा क्या है तेरे? भाई है? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वो भी हाथ उठाता, मैं भी शिष्य बन जाऊंगा। अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपने ये समझा, कल हम कोशिश करेंगे कि इस पर कुछ चर्चा करें, लेकिन वो बहुत लंबी टॉपिक है। तो इसको मैं आनंद योगम का जो शिविर आ रहा है जून महीने में 11 से 18, 19, 20, 21 को क्या है यहाँ, तो पहले दिन ही वो शिविर खत्म होगा। उस आनंद योगम शिविर का मूल प्रयोजन ही यही है कि आप योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम का पूरा प्रशिक्षण लेके आंतरिक जगत में छुपी हुई रहस्यमय कोशों को जगा के अंदर से मजबूत हो जाएं, बाहर से मजबूत हो जाएं, प्रज्ञा से मजबूत हो जाएं, मन से मजबूत हो जाएं, बुद्धि से मजबूत हो जाएं। चलो तो ऐसे लगे कि हाथी धरती को कंपाते हुए चल रहा है, ऐसी शक्ति आप में आए। वही एकमात्र काम है आनंद योगम में, योग शिविर में 11 जून से 18 जून तक ये शिविर चलने वाला।